ये क्वेश्चन एनडीए 1 2009 में पूछा गया था। क्वेश्चन व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक पावर 4x dx इक्वल टू। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने देते हैं। सेक पावर 4x है तो उसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx है। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने देते हैं और dx आ गया। अब हम tan x को t लेट कर लेते हैं। लेट tan x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन dx। अब dx को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt आ गया। तो अब हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ tan x को हमने t माना है तो t स्क्वायर हो गया इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स dx आया है dt, ये हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4 dt। तो अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी पावर 3 अपॉन 3 प्लस टी पावर 4 का क्या हो जाएगा टी पावर 5 अपॉन 5 और प्लस अ कांस्टेंट सी। अब हमने टी किसको लेट किया था, टी लेट किया था tan x को, तो ये क्या हो जाएगा tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा tan पावर 5x अपॉन 5 और प्लस अ कांस्टेंट सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन एनडीए 1 2010 में पूछा गया था, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 है, 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और dx, ये हो गया। तो अब हम इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 के साथ इस माइनस 1 को ले आते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इंटीग्रेशन से भी सेपरेट कर लेते हैं dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया प्लस 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया dx। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, dx हो गया प्लस 2, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस 2 tan इनवर्स x और प्लस अ कांस्टेंट c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन एनडीए 1 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इक्वल टू। तो ये देखने से आपको एक इंटीग्रेशन का टाइप याद आ रहा होगा। यदि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू एफ एक्स हो प्लस एफ डैश एक्स और dx हो तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट c हो जाता है। तो यहाँ रूट एक्स है और रूट एक्स का डेरिवेटिव हमको पता है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये भी इसी टाइप का है। तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e पावर x इंटू रूट एक्स और प्लस अ कांस्टेंट c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस आपको ये टाइप पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एनडीए 1 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x dx इक्वल टू। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x है, तो cos x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2
माइनस एक्स और dx। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो cos x ही होगा। इसको हम मैनिपुलेट करके इस तरीके से लिख दिए। तो अब हमारा काम बन गया। हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा डायरेक्टली थीटा के इक्वल होता है। तो यहां डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 dx लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया। तो अब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस अ कांस्टेंट c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन एनडीए 1 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ln x dx इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें लॉग का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी होता है यदि a पावर log b बेस a हो तो ये डायरेक्टली b के इक्वल होता है, यानी यहां सेम होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन में है e पावर ln x, तो हम ln x को लिख सकते हैं log x बेस e और dx। तो अब ये भी इसी प्रॉपर्टी से डायरेक्टली x आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये भी क्वेश्चन एनडीए 1 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x ln x इक्वल टू। तो यहां पे हम ln x को t लेट कर लेते हैं। लेट ln x इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन dx। तो अब 1 अपॉन एक्स dx को इधर ले आते हैं dt आ गया। तो अब हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन एक्स dx तो आया है dt और ln x को हमने t माना है तो 1 अपॉन t dt आ गया। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है ln मॉड t और प्लस अ कांस्टेंट c। तो अब हमने t किसको लेट किया था? t लेट किया था ln x को, तो ln मॉड ln x प्लस अ कांस्टेंट c। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ये क्वेश्चन एनडीए 2 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस x इज इक्वल टू। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस x है तो हम उसको 1 अपॉन e पावर x लिख सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ ये dx अपॉन एलसीएम लेंगे तो e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x आ जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ ये e पावर x ऊपर चला जाएगा dx अपॉन e पावर x प्लस 1। अब हम e पावर x प्लस 1 को t लेट कर लेते हैं। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहां से e पावर x dx dt आ गया। तो अब हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया e पावर x dx आया है dt और e पावर x प्लस 1 को हमने t माना है तो dt अपॉन t आ गया। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है ln t प्लस अ कांस्टेंट c। तो अब हमने t किसको लेट किया था? t लेट किया था e पावर x को, तो e पावर x प्लस कांस्टेंट c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन एनडीए 2 2009 में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx इक्वल टू। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन कॉस स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। तो अब a तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x dx प्लस b कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन कॉस x तो tan x हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस x होता है सेक x और dx आ गया। अब a सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस b tan x इंटू सेक x का इंटीग्रेशन होता है सेक x और प्लस अ कांस्टेंट c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन एनडीए 1 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इक्वल टू। तो न्यूमरेटर में जो ये रूट एक्स है उसको हम t लेट कर लेते हैं।
अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब 1/रूट एक्स को इधर ही रहने देते हैं, डी एक्स को इधर ले आते हैं और 2 को उधर भेज देते हैं, तो 2 डी टी आ गया। तो अब हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा, 1/रूट एक्स डी एक्स आया है 2 डी टी, और रूट एक्स को हमने टी माना था, तो ये साइन टी 2 डी टी हो गया। अब 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी आ गया। तो अब 2 साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी और प्लस अ कांस्टेंट सी, तो -2 कॉस टी हमने किसको लेट किया था, टी लेट किया था रूट एक्स को, और प्लस अ कांस्टेंट सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन एनडीए 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू। तो हम ई पावर एक्स को टी लेट कर लेते हैं। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई पावर एक्स ही होता है, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब dx को इधर ले आते हैं, तो e पावर x dx हमारा dt आ गया। तो अब इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा, हमने e पावर x को t माना था, तो ये e पावर t और e पावर x dx dt आया है। तो अब e पावर t का इंटीग्रेशन तो e पावर t ही होता है प्लस c। अब हमने t किसको लेट किया था, t लेट किया था e पावर x को, तो e पावर x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन एनडीए 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू। तो वैसे सोचे तो ये काफी टफ है, पर अगर इसको हम एक साथ लिख दे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x और प्लस कांस्टेंट c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो। ये क्वेश्चन एनडीए 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, अपॉन डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वो होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस का कांस्टेंट c, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स और प्लस का कांस्टेंट c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन एनडीए 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x dx इक्वल टू। तो हम ln x को t लेट कर लेते हैं। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ln x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं वो होता है 1 अपॉन एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx। तो अब dx को इधर ले आते हैं, तो 1 अपॉन dx विल बिकम dt। तो अब हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx आया है dt और ln x को हमने t माना है, तो t dt आ गया। अब t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t पावर 2 अपॉन 2 प्लस अ कांस्टेंट c। अब हमने t किसको लेट किया था, ln x को, तो ln x का होल पावर 2 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन एनडीए 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x इंटू e पावर x dx इक्वल टू। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ae का होल पावर x dx। तो ये अब a पावर x टाइप का इंटीग्रेशन हो गया। हम जानते हैं a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a पावर x अपॉन ln a और प्लस c। तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें, तो ये a पावर x
इंटू ई पावर एक्स अपॉन ln ए ई और प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया।